अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे साथी। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सबको अपने वालदैन का फर्माबरदार बनाए और आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप सब ने नमाज भी पढ़ ली होगी, कुरान की तिलावत भी कर ली होगी और अपना स्कूल का काम भी मुकम्मल कर लिया होगा। चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो है कुरान की दूसरी कहानी। कहानी का उन्वान है नाफरमानी की सज़ा। ये नाफरमानी किसने की थी? प्यारे बच्चों, नाफरमानी का मतलब है कि किसी की बात ना मानना। और सबसे बुरी बात किसकी बात ना मानना होती है? जी, अल्लाह सुब्हाना ताला की। चलें कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए और फ़िरौन ने उनकी बात नहीं मानी, तो हज़रत मूसा अपनी कौम, जिसका नाम बनी इसराइल था, को लेकर मिस्र से निकल गए और फ़िरौन उनके पीछे पीछे आया। तो हज़रत मूसा के पास एक लाठी थी जो उन्होंने दरिया पे मारी और दरिया के दो हिस्से हो गए। हज़रत मूसा और उनके साथी उस दरिया में से आराम से गुज़र गए और जब फ़िरौन गुज़रने लगा तो दरिया का पानी दोबारा आपस में मिल गया और फ़िरौन उसके साथी दरिया में गर्क हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो कम तादाद में नहीं थे, तकरीबन कोई 5-6 लाख लोग थे। इतने ज़्यादा लोग। प्यारे बच्चों, जब इतने ज़्यादा लोग कहीं जाते हैं तो उन्हें खाना पीना भी चाहिए होता है, उन्हें पहनना ओढ़ना भी चाहिए होता है और उन्हें और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हुआ ये कि जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, डूब गया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कौम अमालका से जंग करें। उस वक्त एक कौम होती थी, उसका नाम था अमालका। बड़े बड़े ताकतवर लोग होते थे और वो लोग रहते थे मुल्क शाम में। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कौम बनी इसराइल से कहा कि उनसे जंग करें और मुल्क शाम को आज़ाद करवाएं। अब चूंकि ये कौम बहुत ज़्यादा जालिम और जंग के माहिर लोग थे, तो बनी इसराइल के लोगों को बड़ा डर लगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनसे कहा कि मूसा, बनी इसराइल के लोगों को कहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो जो एहसानात उन पर किए, आप लोगों को इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, फ़िरौन से आज़ाद करवाया है, अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करें और मुल्क शाम में फ़लस्तीन में दाखिल हो जाएं। और जब आप वहाँ पे दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको वहाँ पर हकूमत देगा और आप बहुत खुश रहेंगे। मगर बनी इसराइल ने कहा, नहीं नहीं मूसा, वहाँ तो अमालका रहते हैं, इतने ज़बरदस्त और ताकत वाले लोग, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और अगर आपने लड़ाई करनी है तो आप जाइए और उनसे लड़ाई कर लीजिए, हम तो भाई यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला को उनकी बनी इसराइल की ये नाफरमानी ज़रा पसंद ना आई और अब उनको ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक उसी जगह पर भटकते रहे। वो जब बाहर निकलने की करते, फिर घूम फिर के वापस वहीं आ जाते। ये लोग सारा सामान उठाते, सारा दिन चलते और जब रात होती तो वहीं पर ठहर जाते और फिर सुबह देखते तो वापस वो वहीं पर मौजूद होते। उस जगह को मैदाने तीह कहते हैं। तीह का मतलब है वो जगह जहाँ पे गुम हो जाए। अब हुआ ये, जब वो भूख
प्यास, धूप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ कीजिए कि वो हम पे रहम करे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और धूप से बचाने के लिए बनी इसराइल के ऊपर बादल का साया कर दिया। एक सफ़ेद पतला सा बादल हमेशा दिन में उनके ऊपर साया करता रहता था और जब अंधेरी रात होती तो मैदान के बीच में एक बादलों में से एक रोशनी का सैतून उतरता और उसकी रोशनी में वो कामकाज करते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। बादल और रोशनी के अलावा उन लोगों को प्यास भी तो लगती थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्लाह सुब्हाना ताला ने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि वो एक पत्थर है कोहे तूर का, उसके ऊपर आप अपनी लाठी मारें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर अपनी लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े, साफ सुथरे मीठे पानी के। क्योंकि वो 12 कबीले थे तो हर कबीले का एक चश्मा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए आसमान से मनो सलवा नाजिल किया। प्यारे बच्चों, मनो सलवा भला क्या था? कहते हैं मन कोई शबनम की जैसी चीज़ थी या सफ़ेद सी। वो सुबह सुबह दरख्तों पे उतरता था और वो लोग उसको अपने पास जमा कर लेते थे। और सलवा पटेर की तरह की छोटी सी चिड़िया टाइप चीज़ थी जो पकी हुई होती थी और उसको पकाना भी नहीं पड़ता था। और ये सुबह सुबह नाजिल होती थी तो वो लोग सारे दिन में उनको जितनी जितनी चीज़ें चाहिए होती थी वो उसको जमा करके रख लेते थे। और अगर किसी को 3 सलवा चाहिए होते और वो उसकी जगह 4 इकट्ठे कर लेता तो प्यारे बच्चों एक सलवा उसका ख़राब हो जाता था। जितना उन्होंने खाना होता था अल्लाह सुब्हाना ताला कहते उतना ही बस रखो और अगर ज़्यादा रखा तो वो ख़राब हो जाएगा। और मन ऐसी मज़ेदार चीज़ थी, अगर उसको खाते थे तो खाने में मज़ा आता था और अगर उसको पानी में मिला के पीते थे तो ठंडा ठंडा मीठा मज़ेदार शरबत की तरह लगता था। उन लोगों को कोई काम नहीं करना होता था। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको ऐसी नेमत दी कि बनी इसराइल के लोगों के बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, वरना वो उसे कहाँ से काटते। इतने ज़्यादा लोग, उनके पास तो ना कैंचियाँ है नहीं थी, कोई औजार भी नहीं थे, कोई छुरियाँ नहीं थी, वो ये क्यों कैसे करते। और फिर उनके कपड़े फटते भी नहीं थे और मैले भी नहीं होते थे। यानी जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते थे तो उनके कपड़े भी उनके साथ बड़े हो जाते थे। हमारे कपड़े तो छोटे हो जाते हैं ना जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं और कपड़े छोटे रह जाते हैं। और उन बच्चों के कपड़े जैसे जैसे वो बड़े होते जाते थे उनके कपड़े भी बड़े होते जाते थे। अब हुआ ये, जब बनी इसराइल को इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलीं तो उन्होंने कहा मूसा, हमसे अब रोज़ रोज़ एक तरह का खाना नहीं खाया जाता। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे लिए ज़मीन में खीरा, सब्ज़ी, गंदुम, दाल, प्याज वगैरह पैदा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए तो आसमान से खाना उतरता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें रोज़ाना देते हैं। तुम इतने अच्छे दर्जे के क्वालिटी के खाने को छोड़कर आम चीज़ों को क्यों लेना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम थक गए हैं, हम रोज़ एक खाना नहीं खा सकते। हालांकि वो दुनिया का
بلکہ وہ تو دنیا کا کھانا ہی نہیں تھا، جنت کا کھانا تھا، سب سے اچھا کھانا تھا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، ہر وقت مانگتے رہتے تھے، ان کا دل ہی نہیں بھرتا تھا کسی بھی چیز سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایسی چیزوں کی خواہش ہے تو جاؤ کسی شہر کو فتح کرو اور اس میں اگا لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ بنی اسرائیل جا کے ملک شام کو فتح کرو، لیکن بنی اسرائیل بہت ہی عجیب قوم تھے، بڑوں کی بات بھی نہیں مانتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے تھے۔ اور پھر ہوا یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، منو سلوہ بھی اترنا بند ہو گیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ اور پھر اس دن سے لے کر آج تک بنو اسرائیل کے لوگ، جنہیں آج ہم یہودی کہتے ہیں، ان کے پاس کبھی بھی کوئی زمین نہیں ہوئی۔ کبھی وہ اس سے زمین چھینتے ہیں، کبھی وہ اس سے زمین چھینتے ہیں، ان کو کوئی زمین ملتی ہی نہیں ہے جہاں پر وہ رہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ جی جانتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے۔ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں نعمتیں دی تھیں، ان کو تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا، مگر وہ نہیں کرتے تھے۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ بنی اسرائیل کی اور جو کہانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سنائی ہیں، وہ ہم پھر انشاءاللہ سنیں گے۔ نئی کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل کرے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔